स्टोरी पॉडकास्ट में आज आप सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ने से ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने उनकी बहन के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई भी धोला कपड़ा पहनकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ला बांध दिया और बोली रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटे से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है कि बहू से बड़ी को दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन चांद उगानी करवा ले, उद्दिनी भूखी करवा ले। तब वे चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह मुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। महा की फागुन की चौथ आकर चली गई। जेठ की, चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसेज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखाली करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नुबान में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए।
मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला, चौथ माता का उज्जवल कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मींसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2। चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना हमें भी दियो। कहते सुनते हुकारा भरते का, अपने सारे परिवार का सुहाग दियो। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए स्टोरीज पॉडकास्ट।